नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो वहीं अब विधानसभा चुनाव का यानी कि मतदान का अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है। इस बचे हुए वक्त में कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करने को लेकर के जी तोड़ मेहनत कर रही है। हम बात कर लेते हैं हॉट सीट आमेर की। आमेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत शर्मा मैदान पर हैं और आज प्रशांत शर्मा के पक्ष में सचिन पायलट एक सभा करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिलोची ब्लॉक है, उस ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम बना हुआ है और इन कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे कि राजस्थान में सरकार अगर बनती है तो किसकी बनेगी, क्यों बनेगी और किस लिए बनेगी, क्या राम या फिर काम, क्या इन दोनों के बलबूते पे सरकार बनेगी। अगर कांग्रेस की बनती है तो यही कार्यकर्ता सीएम के तौर पर किस चेहरे को देखना चाहते हैं। हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या नाम है? शुभ मोनू कुमार सेन। मोनू जी, सरकार किसकी बन रही है? सरकार कांग्रेस की बन रही है। क्यों बन रही है कांग्रेस की सरकार? काम पे बन रही है सरकार। अच्छा, क्या है काम? काम जैसे कि चिरंजीवी योजना है पूरे। आप जहां तक देखेंगे राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे 25 लाख के स्वास्थ्य की गारंटी राजस्थान सरकार दे रही है और उसी आधार पर और आप काफी विकास के कार्य हुए हैं। मतलब एक ऐसा राजस्थान पहला एक ऐसा स्टेट है जिसमें ये 25 लाख की योजना स्वास्थ्य की है। मोदी सरकार तो कह रही है कि विकास हमने करवाया राजस्थान में। देखो साहब, उनके तो कुछ भी कह सकते हैं, जुमले हैं, झूठ है। अच्छा, लेकिन ये धरातल पे है। आज आप कहीं पे भी किसी भी आम नागरिक से पूछ सकते हो, चाहे मजदूर से पूछो, हर वर्ग को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है जो धरातल पे है, सच्चाई है। आप जहाँ पर भी न्यूज की आपको तो पता है, वैसे भी 1-to-1 होते रहते हैं, तो आप ये देख लो धरातल पे है। सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए? पार्टी डिसाइड करेगी और मेंबर डिसाइड करेंगे, विधायक डिसाइड करेंगे। अभी चेहरा कोई भी नहीं है, सिर्फ पार्टी चेहरा है, कांग्रेस पार्टी चेहरा है अभी। चलिए आपसे मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं कुछ और कार्यकर्ता। क्या नाम है आपका? सरदार मल पिंगोलिया। सरकार क्यों बन रही है राजस्थान में? सरकार ने काम किया है, इसलिए हर वर्ग, हर आम आदमी सरकार को दिल से आना चाह रहा है और पुनः सरकार को बनाने के लिए आतुर है। और सरकार के जो काम किए गए हैं वो सरकार के काम सभी प्रकार के सभी वर्गों के हितों के लिए है, जिसमें गरीब, दलित और जो भी बुजुर्ग वर्ग है या कृषक वर्ग है, किसान वर्ग है, सबके हितों के लिए सरकार ने दिल खोल के काम किया है। और अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो आप कार्यकर्ता हैं, चेहरा कौन सा होना चाहिए सीएम का? देखिए, कार्यकर्ता हम हैं तो कार्यकर्ता जो पार्टी जिसको भी है ना जो चेहरा बनाती है हम उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि आलाकमान है वो डिसाइड करेगा कि पार्टी का कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आपके राजस्थान में मैं सवाल दूसरे से करूंगा। राजस्थान में सिर्फ 2 ही बड़े नेता हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, दोनों में से सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए? जो आलाकमान करेगा वो मंजूर है, किसी को बना दो, दोनों ही सही है, दोनों अच्छे हैं, दोनों साथ है, किसी को बना दो। कौन कह रहा है दोनों साथ है? एक उत्तर एक पश्चिम है। हम कह रहे साहब साथ है, हम दोनों को साथ मानते हैं इनको। और कांग्रेस रिपीट करेगी, 150 सीटें आएगी, आमेर जीतेगी। सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए कांग्रेस में? सीएम का चेहरा विधायक दल तय करता है और आलाकमान तय करता है। हम कार्यकर्ता हैं, हमारा वोट देने का फर्ज है, हम वोट देंगे और जो भी सीएम फेस, जो भी आलाकमान और विधायक दल तय करेगा वो हमको स्वीकार होगा। भाई साहब, देखा जा रहा है कि इस बार राम है और दूसरी तरफ काम है, क्या सोचते हैं? वोट तो काम के मिलेंगे, राम के नाम से कोई वोट थोड़ी। विकास अगर करवा रहे हैं तो काम सीएम साहब करवा रहे हैं, काम पे वोट मिलेंगे। आज चिरंजीवी योजना है 25 लाख रुपए की और ओपीएस है और हमारी जो 7 गारंटी योजना और दे रही है। अभी अगर सरकार बनती है हमारी तो 7 गारंटियां और होगी हमारे लिए। कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, हर वर्ग को साथ लेके कांग्रेस पार्टी चलती है। कांग्रेस में गरीब से लेकर अमीर तक के बारे में सोचती है, कांग्रेस किसान से लेकर मजदूर के बारे में सोचती है। कांग्रेस पार्टी गरीबों के हितैषी की सोचती है, हर वर्ग को साथ लेने वाली पार्टी है। हर राम और हर वर्ग दोनों को साथ लेके चलती है। कांग्रेस की विचारधारा एक है।
बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ एक विशेष वर्ग की जाति की पार्टी है। 36 कौम की पार्टी है कांग्रेस। इसमें कोई गरीब अमीर सबके साथ समान व्यवहार करता है। छोटे से लेके बड़े तक कांग्रेस समान विचारधारा की पार्टी है। ना हिंदू है ना मुसलमान, सब वर्गों को, 36 कौम को, ना जैन है ना ईसाई है, 36 धर्मों को साथ लेके चलती है कांग्रेस पार्टी। आ रहा हूँ, आपके पास भी पहुंच रहा हूँ मैं। राजस्थान में दो चेहरे हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। सीएम के तौर पर किसको देखोगे? चाहे सचिन पायलट हो चाहे अशोक गहलोत हो, दोनों के एक ही चेहरे हैं। हम कांग्रेसी कार्यकर्ता, विनोद शर्मा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी, ये मामूली बात हमारे लिए। कांग्रेस एकजुट है। आमेर की सीट आने से राजस्थान की 20 सीट ज्यादा आएगी। आज आमेर के जितने कांग्रेसी थे वो एक छत के नीचे हैं। नवल किशोर राजेश पायलट के टाइम का आदमी हूँ। तो कांग्रेस में जब दादा आगे हो जाता है सब उसके बैक हो जाते हैं। कांग्रेस एकजुट है, काम किया है दिल से। कांग्रेस फिर से, मैंने लोगों के मकान बिकते हुए देखे हैं, लोगों के दवाई देखते हुए देखे हैं, लोगों को भूखे होते हुए देखे हैं। हमारे गहलोत साहब और पायलट साहब में कोई फर्क नहीं है, दोनों दिल से एक हैं और दोनों की एक ही जिम्मेवारी है। उसके अलावा की जो बात है वो हमारे आला कमान जो डिसाइड कर देता है वो चीज मैं मानता हूँ। पूरे विश्व में आमेर और अमेरिका की एक राशि है। आमेर की एक सीट आने से राजस्थान की 20 सीटें आएगी। यहाँ किसी भी गांव का ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो इस यज्ञ में नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी त्याग, बलिदान और खून पसीने से चलने वाली आदमी है। बागड़ बल्ले राज नहीं करेंगे। राज वो करेगा जो मेहनत करेगा, तपस्या करेगा, लोगों की सेवा करेगा, है ना। हमारे गहलोत साहब हो, पायलट साहब हो, दोनों एक ही चेहरा है। हमारे साथ और भी कई कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी सर, कांग्रेस काम के नाम पे हम वोट मांग रहे। राम तो हमारे दिल में है। ये राम और काम, ये राम तो बीजेपी का फंड है, वो राम के नाम पे मांग रही है। और कांग्रेस पार्टी है वो काम के नाम पे वोट मांग रही है। विकास बोलता है या कि राम तो दिल में है, राम तो सबके बोल रहे हैं। ये राजस्थान की जो नीतियां हैं, राजस्थान की सैकड़ों योजनाएं राजस्थान में काम करे, उस पे वोट मिले। सर, राम के नाम पे काम किया है, उन्हीं का आदेश है, इसलिए जनता का काम किया है, 36 कौम का काम किया है। सनातन पहले था, सनातन आज भी है और सनातन रहेगा। लेकिन कांग्रेस के तो नेता सनातन को डेंगू समझ रहे हैं, मलेरिया समझ रहे हैं, एड्स समझ रहे हैं। किसने बोला? कर्नाटक में नहीं सर, नहीं सर, कर्नाटक के किसी मंत्री का बयान नहीं सुना आपने? नहीं सुना सर। ये सभी आपके पास आऊंगा, याद रखिए। आप याद रखिए, मैं आपके पास आऊंगा। देखो, कांग्रेस ने 70 साल हो गई। राम तो सबके दिल में होता है और राम है जिसका ये करके, अरे मोदी जी है ना जो गुमराह बना रहा है जनता को, वो सिर्फ राम का नाम है ना जिनको है ना जो बर्बाद कर रहा है। वोट जिसको मिलेगा जो विकास करेगा, जनता के लिए विकास करेगा, हर चीज में बारीकी से सोचेगा, उनको लिए वोट है। चंबा रामगढ़ से आया हुआ हूँ मैं यहाँ पे बिलोची के अंदर। सचिन पायलट एक हमारा मुद्दा है, चेहरा है, काम का विकास करता है हर बात के लिए। वहाँ मुख्यमंत्री आए, लेकिन यहाँ पे आया हूँ मैं छोड़ के उन लोगों को गलत शब्द बोलते हैं, बड़े छोटे को हमारे को और सिखाते हुए उन्होंने। निश्चित तौर पर काम के आधार पर हमें आम नागरिक और आम मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। सचिन पायलट या अशोक गहलोत, ये तो आला कमान का निर्णय है, लेकिन हम अशोक गहलोत जी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमको वोटों के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप यहाँ पे किसको सुन रहे हो? यहाँ पे किसको बोल रहे हैं कि हम वोट करेंगे, हम कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। यहाँ पे किसको सुनने आए हो? यहाँ पे युवा दिलों की धड़कन पायलट साहब को हम सुनने आए हैं। तो क्या आप चाहते नहीं है कि पायलट साहब सीएम बने? बिल्कुल, हम चाहते हैं पायलट साहब भी सीएम बने और अशोक गहलोत जी, उनका अनुभव हमारे को मिले। अरे तो की धड़कन अशोक गहलोत तो 3 बार सीएम बन गया भाई, 3 बार बन गया। बिल्कुल, ये जनता जिसको देखना चाहेगी वो वापस सीएम बनेगा, उनको कोई नहीं रोक सकता। सीएम अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, पायलट साहब, युवाओं की धड़कन पायलट साहब, पायलट साहब युवा है, कर्मठ है, कई बार कुछ के पक्ष में आया था। पायलट साहब को कई बार ही बनना चाहिए था, इस बार तो बने।
आला कमान तय करेगा वही होगा। राहुल गांधी चाहेंगे वही बनेंगे। अरे तो भाई अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, काम कर रहा है, काम किया है, तो सचिन पायलट काम किया है, 3 बार बने तो काम किया उन्होंने। अरे तो सचिन पायलट की जिम्मेदारी नहीं है? उनका नंबर आएगा अब, अगली बार से उनका नंबर है अब। अरे पहले तो साहब सचिन पायलट का ही नंबर था, लेकिन धोखा हो गया। धोखा हो गया। गहलोत साहब, क्यों गहलोत, क्यों बार बार सचिन पायलट की सीट नहीं मिलेगी? गहलोत साहब, सचिन पायलट हमें कांग्रेस चाहिए और अशोक गहलोत जी का अनुभव चाहिए और 36 कौम के लोग जो विधायक करेगा, विधायक दल की मीटिंग होगी। अरे जब तक अगर सचिन पायलट को पद की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तब तक क्या होगा? उनमें भी तो राजनीतिक करने का अनुभव है। हाँ, राजेश पायलट के बेटे। आप यहाँ पे आज सभा में किसको सुन रहे हो? सचिन पायलट को। सचिन पायलट या अशोक गहलोत? देखो सचिन पायलट एक ही है दोनों, इनको अपनी वो बात का पार्टी का फैसला है, अपन थोड़ी फैसला कर लेंगे इसका। हाँ, फिर भी आप कार्यकर्ता हो, आपके मन में ज्यादा प्रेम किसके लिए? प्रेम तो नाना जी के लिए, नाना जी के लिए, बिल्कुल गहलोत नाना जी के लिए प्रेम तो। साहब देखो ये फैसला आला कमान पे होगा। हमारा एक ही नारा, कांग्रेस पार्टी जीते, 200 में से कम 140 सीट आएगी और जो आला कमान फैसला करेगा वो हमें स्वीकार है। वो देखो ये भीड़ एकत्रित हो रही है, वो आमेर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, सबको पता है कांग्रेस द्वारा जो प्रत्याशी अपने प्रशांत सहदेव जी शर्मा बिल्कुल सरल और सौम्य स्वभाव के हैं, इसी के कारण लोगों के रुझान है वो उनकी तरफ बिल्कुल एक तरफा है। जो आज पायलट साहब आ रहे हैं, उनको आने से पहले आपको ये जो दीवानगी उनकी दिख रही है। बिल्कुल, मैं और लौटूंगा। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बिल्कुल बन चुके हैं। अब अगर हम कायदे की और नीति की बात करें तो अब किसका नंबर होना चाहिए? देखिए सर, ऐसा है, हम कार्यकर्ता हैं, हमारा काम है कांग्रेस को जिताना। प्रशांत शर्मा जी अच्छे वोटों से आ रहे हैं। आपकी बात मैं बता दूं, ये हॉट सीट है, अगर यहाँ से प्रशांत शर्मा अच्छे वोटों से जीतते हैं तो पूरे इंडिया में प्रशांत शर्मा का नाम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पूनिया जी हैं, सतीश पूनिया जी, वो हार रहे हैं, हारेंगे। अगर वो हारेंगे तो बीजेपी का यहाँ से लेकर मोदी जी तक नाम खराब होगा। इसलिए हम चाहते ये हैं कि यहाँ से प्रशांत शर्मा जी जीते, उसके बाद में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो हमारे जो ऊपर कार्यकर्ता बैठे हैं वो जाने। ये है, हमारे को बांटिए मत आप, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, ये दोनों हमारे लिए बराबर हैं। हम मुख्यमंत्री, हमारा काम नहीं है मुख्यमंत्री बनाना, ये पार्टी का काम है, हाईकमान का काम है। आप युवा हैं, 3 बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नियम और कायदे की अगर बात करें तो अब किसका नंबर आना चाहिए? जो पार्टी आला कमान तय करेगा। पहले तो मैं गिरिराज शर्मा, मानपुरा मंडल अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चारों ओर पब्लिक का हुजूम दिख रहा है, ये हुजूम बता रहा है कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी आ रही है और हमारे आमेर विधानसभा से ऐतिहासिक जीत के साथ में आदरणीय प्रशांत सहदेव शर्मा विधानसभा में जा रहे हैं। और रही बात मुख्यमंत्री की, जो पार्टी आलाकमान फैसला करेगा वो शीर्ष नेतृत्व के आधार पर, बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री बनेगा। फिलहाल हम लोगों की एक ही सोच है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, और फिलहाल हमारी एक ही सोच है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए और हमारे आदरणीय विधायक महोदय प्रशांत सहदेव शर्मा को विधानसभा में भारी बहुमत के साथ पहुंचाया जा सका। जिस प्रकार से राजस्थान गवर्नमेंट ने 25 लाख का बीमा हो, 40,000 पशुधन बीमा हो, कॉलेजेज हो, मेडिकल स्वास्थ्य की बात हो, और जिस प्रकार से युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, इन सबको ध्यान में रखते हुए दोबारा राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही है। इसके सिवाय अपन बात करें केंद्र की, तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये डोला मारू, ये अग्निपथ और अग्निवीर के नाम पर बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं ताकि इस तानाशाही सरकार को, हिटलरशाही मोदी सरकार को उखाड़ फेंको और दोबारा से राजस्थान में और केंद्र में कांग्रेस का राज स्थापित हो सके। काम या फिर राम? काम, राम यह है। हमारे मुंह में ये कोई जरूरी थोड़ी है भाई बीजेपी को वोट दे वही राम भक्त है, हम भी राम के भगत हैं, लेकिन हम लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हम लोग सांप्रदायिकता की बात नहीं करते। ये लोग आज
आज धर्म के नाम पे लड़वा रहे हैं, यही लोग कल जाति के नाम पे लड़वाएंगे। इसलिए आम जनता समझ चुकी है और अब की बार विकास के नाम पे और सर्वधर्म 36 कौम के नाम पे वोट करेगी कांग्रेस सरकार को। आप यहाँ पे सचिन पायलट को सुनने आए हैं, आप कार्यकर्ता हैं, क्या अब सचिन पायलट का हक बनता है? जो मैंने कह दिया कि सबका हक है, चाहे पायलट हो चाहे आम कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी में सबको अधिकार है, सबको सम्मान है, सबका हक है। और जो आलाकमान शीर्ष नेतृत्व खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी करेगा वो हमें मान्य है। आज जिस तरीके से लगातार कांग्रेस बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस जो है वो एक जाति विशेष की पार्टी है, लगातार सनातन पर जो है वो हमला कर रही है। देखो, गलत बात है। बीजेपी की बात करूं तो जाति विशेष की कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ ब्राह्मण भी खड़ा है, यहाँ जाट भी खड़ा है, यहाँ गुजर भी खड़ा है, यहाँ एससी भी खड़ी है, यहाँ एसटी भी खड़ी है, यहाँ मुस्लिम भी खड़ा है। मैंने पहले ही कह दिया आपको कि सिवाय ये लोग जातिवाद के नाम पर बांटकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अपने आप को साबित करना चाहते हैं, कतई जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले चुनाव में 25 तारीख को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर बटन दबाकर इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। लगातार सचिन पायलट युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो क्या सचिन पायलट कहीं न कहीं एक काबिल नेता के रूप में दावेदारी तो रखते हैं? इसमें कोई संकोच नहीं है। हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत है सचिन पायलट साहब। इसके अलावा अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, वो भी हम सब यानी कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी है, सोनिया जी, सब हमारे बड़े नेता शीर्ष नेता युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन बार बार जैसे कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व ये कहता है कि हम युवाओं को साध रहे हैं, हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, हम महिलाओं को मौका दे रहे हैं, हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सचिन पायलट भी तो युवा हैं, तो फिर उनको दरकिनार क्यों? देखिएगा, पहले तो जो टिकट वितरण हुआ है उसमें आपने देखा होगा युवाओं को कितनी भागीदारी मिली है। और रही बात, जो मैंने पहले भी कह दिया आपको कि जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी इसमें कोई संकोच नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है और दोबारा से राजस्थान में लिबास भी बदलेगा, परिवर्तन, और दोबारा से राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी बनेगी और 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप युवा हैं, लगातार सचिन पायलट के यहाँ नारे लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब सचिन पायलट को सीएम बन जाना चाहिए? जरूर बनना चाहिए। युवा है, नई उमंग लेके आएंगे, नए योजनाएं लेके आएंगे। पायलट साहब जैसे युवा नेता राजस्थान को अगर मिल जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि युवाओं का भविष्य सुधरेगा, अलग एक क्रांति आएगी देश के अंदर। राजस्थान से राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो देती नहीं था कि अब हमारी बारी है कि हमें भी हाथ के पंजे पे बटन दबा के कांग्रेस सरकार को पूर्ण बहुमत से बनाना है। 3 बार अशोक गहलोत सीएम बन चुके हैं, अब बारी है सचिन पायलट की। आप युवा हैं, क्या सोच रखते हैं सचिन पायलट को लेकर के? हम युवाओं के अंदर, हमारे अंदर हमें सचिन पायलट को एक भगवान के रूप में पूछते हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा वो सर्वमान्य होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व जो फाइनल करेगा वही सीएम का दावेदार होगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सचिन पायलट को यहाँ पर सुनने के लिए काफी युवा पहुंचे हैं। जिस तरीके से जो भीड़ देखी जा रही है, ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को लेकर के है। सचिन पायलट को सुनने के लिए ये तमाम युवा पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो राम और काम की बात कर रहे हैं, क्या इस बार ये कांग्रेसी कार्यकर्ता राम या फिर काम पर अपना बटन दबाएंगे? कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21, जयपुर।